सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्र, क्या आप लोग तैयार हैं? नवंबर मंथ में टॉप 5 जॉब वैकेंसी जो है उसका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे की वैकेंसी शामिल है और स्टेट गवर्नमेंट का भी वैकेंसी शामिल है। तो ठीक आज आप लोगों का नवंबर महीना का दूसरा दिन है और ठीक नवंबर मंथ में नवंबर 30 तारीख तक टोटल गवर्नमेंट का टॉप 5 जॉब वैकेंसी निकला है, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है, मेल फीमेल भर पाएंगे कि नहीं, और भरने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज़ ही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को सीधा सीधा शुरू करता हूँ। टॉप 5 वीडियो में का फर्स्ट वीडियो जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से निकाला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। बता दूं आप लोगों का आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी का वैकेंसी 2025 साल का निकाल दिया गया है। सभी को पता है कि एनटीपीसी का 2 भाग में रिक्रूटमेंट होता है। पहला भाग 12 पास वालों का होता है और दूसरा भाग जो है ग्रेजुएशन पास वालों का होता है। तो 12 पास वालों का और ग्रेजुएशन पास वालों का दोनों पे ही वैकेंसी निकाल दिया गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12 पास वालों का कितना वैकेंसी है, आवेदन तारीख कितना से कितना तक है, ये सारा चीज़ जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। तो इस स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 12th पास लेवल का जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है और 27 नवंबर तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 29 नवंबर यहाँ पर दिया गया है और करेक्शन के लिए जो डेट है वो 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक दिया गया है। यानी कि फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का मिस्टेक होता है, उसको ठीक करने का मौका 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप लोगों को मिलने वाला है। एग्ज़ाम डेट नोटिफाई सून है और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के पहले निकलता है। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट होगा, संग संग वीडियो बनाकर ऑफिशियल नोटिस के साथ अपडेट कर दूंगा। बात करेंगे हम लोग फॉर्म भरने के लिए रेलवे को चालान पेमेंट करना पड़ता है। तो जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 500 रुपीज़ चालान पेमेंट करना होगा। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेल कैंडिडेट का। जितने भी मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 500 रुपीज़ चालान पे करना होगा। ठीक है, बात करेंगे अब जितने भी मेल कैंडिडेट एससी एसटी और ईबीसी वाले हैं उनको 250 रुपीज़ चालान पे करना होगा। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो चाहे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईबीसी हो, सभी लड़कियों को 250 रुपीज़ चालान देना होगा। अब बात करते हैं जो लोग एग्ज़ाम दे देंगे रेलवे का, एग्ज़ाम में अटेंडेंस देने के बाद फ़ी रिफ़ंड करती है। जिनका 500 रुपीज़ चालान कटा है उनको 400 रुपीज़ रिफ़ंड आएगा और जिनका 250 रुपीज़ रिफ़ंड कटा है उनको 250 रुपीज़ ही रिफ़ंड आएगा। ठीक है, चलिए ये बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट को लेकर बात करते हैं। बता दूं एज लिमिट जो है एज ऑन जो काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक आप लोगों का जो एज है जनरल कास्ट वाले का 18 से 30 साल होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी का 5 साल छूट मिलता है, यानी कि 18 से लेकर आप लोगों का 35 साल, और ओबीसी का 3 साल छूट मिलता है, 18 से आप लोगों का 33 साल। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग कितना पोस्ट है, वैकेंसी है। तो एनटीपीसी 12th वालों के लिए 3058 पोस्ट है, 3058 पोस्ट। अब आप लोग बताइए, समुद्र में से एक लोटा भी नहीं, डायलॉग दूंगा, समुद्र में से एक बूंद पानी निकालने जैसा ये वैकेंसी है। करोड़ों के तादाद में फॉर्म फिलअप होता है और वैकेंसी मात्र 3000 है। तो 3000 सीट पर 1.5 करोड़ 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है। लड़का लोग कंपटीशन करता है, तो कौन नौकरी लेकर जाएगा, ये भारत का वर्तमान परिस्थिति है रेलवे मंत्री का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए वैकेंसी का डिटेल्स हम लोग देखते हैं कास्ट वाइज। तो कास्ट वाइज जनरल कास्ट में वैकेंसी दिया गया है 1280, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी दिया गया है 280, ओबीसी में वैकेंसी है 733, एससी कोटा में वैकेंसी है 461, एसटी कोटा में वैकेंसी है 264। इस पर कुछ बोलना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे 12th जो लेवल का एनटीपीसी का ये वैकेंसी है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और उस पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है 12th पास। 12th पास के साथ
आप लोग अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 50% मार्क्स होना होगा। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप है तो आप लोगों का कोई भी परसेंटेज का डिमांड नहीं है, नॉर्मली 12 पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पोस्ट का हम लोग बात करेंगे ट्रेन क्लर्क पोस्ट के लिए भी सेम 12वीं पास। अगर आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 12 में 50% मार्क्स लगेगा, और अगर आप लोग एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो कोई भी परसेंटेज का डिमांड नहीं है, सिर्फ पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम 50% मार्क्स लगेगा। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो सिर्फ पास रहने से ही फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फिजिकल है तो आप लोगों को कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होना होगा, अगर आप लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का फॉर्म भरते हैं तो ये रहा आप लोगों का पूरा समस्त जानकारी, पूरा बढ़िया से अच्छे से समझा दिया। बात अगर करूँ सिलेक्शन प्रोसेस का, फर्स्ट आप लोगों का सीबीटी कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा, उसको पास करिएगा तो अगेन सेकेंड सीबीटी 2 कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ये तीनों स्टेज क्लियर करते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अंत में मेडिकल होगा और फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो ये रहा टॉप 5 जॉब वैकेंसी में से पहला जॉब वैकेंसी। आइए अब दूसरा जॉब वैकेंसी का बात करते हैं। एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का, जो लोग ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप है शुरू हो चुका है। जो आवेदन तारीख है 21 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 20 नवंबर तक चलेगा। और लास्ट डेट जो है फ़ी पेमेंट का वो 22 नवंबर, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। फॉर्म का करेक्शन का जो डेट है 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के 10 से 15 दिन पहले इशू होता है, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियली अपडेट आएगा संग संग वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। बात करूंगा चालान का, सेम प्रोसेस है, अच्छे से समझ लीजिए। रेलवे अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, 12th ग्रेजुएशन, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, रेलवे सेम सभी का चालान 500 लेती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का, एससी एसटी ईबीसी मेल कैंडिडेट का 250 और फीमेल का 250, ठीक है। रिफंड जो है 500 वाले का 400 मिलता है, 250 वाले का 250 मिलता है। तो अब अगर रेलवे का मैं वैकेंसी बताऊंगा तो चालान को लेकर कोई डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि चालान सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। इसमें एज में थोड़ा छूट है, और ग्रेजुएशन वालों का जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2026 तक काउंट होगा, और जनरल कास्ट वालों का एज 18 से 33 साल, ओबीसी अगर है तो 18 से 36 साल, एससी एसटी है तो 18 से 38 साल, ठीक है। बात करेंगे वैकेंसी का, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है 5810 वैकेंसी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब कास्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर कास्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है साथियों, और बहुत अच्छे से यहाँ चार्ट बनाया गया है। ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन पोस्ट है, उस पोस्ट में कितना वैकेंसी दिया गया है और क्या क्वालिफिकेशन है, सारा समस्त जानकारी यहाँ पर है। पहला पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161 पोस्ट है, और इसका जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन है डिग्री लगेगा, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री, ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट इन इंडिया फॉर कंप्लीट एलिजिबल क्राइटेरिया एंड डिटेल्स, यानी कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन पास आउट है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर 615 वैकेंसी है, सेम ग्रेजुएशन पास आउट। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3416 वैकेंसी है, सेम ग्रेजुएशन पास आउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट 921, ग्रेजुएशन पास आउट के साथ टाइपिंग में एक्सपर्ट होना होगा, इंग्लिश और हिंदी, ओके। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638, सेम ग्रेजुएशन पास आउट के साथ टाइपिंग में एक्सपर्ट होना होगा, इंग्लिश और हिंदी। ट्रैफिक असिस्टेंट का लास्ट पोस्ट 59 वैकेंसी, नॉर्मली पास आउट है, ग्रेजुएशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए पूरा समस्त डिटेल्स जानकारी दे दिया। सिलेक्शन प्रोसीड्योर का अगर बात करूं, सेम CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर करिएगा, CBT 2 एग्ज़ाम क्लियर करिएगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तीनों स्टेट क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। चलिए टॉप 5 जॉब वैकेंसी का दूसरा बता दिया। अब आते हैं हम लोग तीसरा भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का वैकेंसी है, जेई का जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, जिसको ओपन किया। जेई रेलवे का फॉर्म फिलअप जो है 2025 साल का
वो 31 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 30 नवंबर तक चलेगा। ओके, इसका जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का 2 दिसंबर, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। बात करेंगे एडिट करेक्शन डेट का फॉर्म का, तो 3 से 12 दिसंबर दिया गया है। एप्लीकेशन स्टेटस, एग्ज़ाम डेट, ये सारा चीज़ अभी नोटिफाई लेटर है। जैसे कोई अपडेट आता है ऑफिशियल, संग संग वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। एडमिट कार्ड जैसे आता है वो भी अपडेट कर दूंगा। चलान को लेकर सेम बता दिया हूँ, सेम रेलवे का चलान वही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एज लिमिट को लेकर इसका बात करेंगे। जेई का एज लिमिट 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। जनरल कास्ट 18 से 33, ओबीसी है 18 से 36, SC ST है तो 18 से आप लोगों का 38। ओके, वैकेंसी का बात करेंगे जेई का, तो 2569 टोटल वैकेंसी दिया गया है। इस वैकेंसी को हम लोग बात करेंगे अब पोस्ट वाइज। तो पोस्ट वाइज देख लीजिए, जूनियर जेई का जनरल में 1090, EWS में 244, OBC में 615, SC में 410, ST में 210। तो चलिए, जेई का भी टोटल अपडेट दे दिया, अच्छे से समझा दिया। सिलेक्शन प्रोसीड्योर सेम, CVT 1 एग्ज़ाम, CVT 2 और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और ज्वाइनिंग। तो टॉप 5 जॉब वैकेंसी में से टॉप 3 माने 3 तो जॉब वैकेंसी आप लोगों को बता दिया हूँ, तीनों रेलवे का था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट का बताऊंगा। चौथा नंबर जॉब वैकेंसी जो कि बिहार BSSC इंटर लेवल ऑनलाइन वैकेंसी है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इंटर लेवल का जो फॉर्म फिलअप है 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, 25 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट फ़ी पेमेंट 25 नवंबर यहाँ दिया गया है। फाइनल सबमिट डेट 27 नवंबर, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। बात करेंगे एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून है। जैसे ही एग्जाम डेट का अपडेट आता है संग संग आप लोगों तक अपडेट पहुँचा दूंगा। बात करेंगे चलान का, तो ऑल कैंडिडेट, चाहे वो SC ST जनरल, चाहे वो बिहार स्टेट, चाहे वो बाहर, ऑल कैंडिडेट 100 रुपया चलान लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 यहाँ लिखा है, देखिए काउंट होगा। अच्छा, मिनिमम एज 18 साल है। 18 से लेकर 37 साल जनरल मेल, 18 से लेकर 40 साल जनरल फीमेल कैंडिडेट, 18 से लेकर 40 BC EBC मेल फीमेल, 18 से लेकर 42 SC ST मेल फीमेल। ओके, समझ में आ गया। एज रिलैक्सेशन डिटेल्स में बता दूंगा। अब बात करता हूं वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी यहाँ देखिए 23,175 वैकेंसी है। तो बिहार सरकार इलेक्शन के पहले बहुत बड़ा वैकेंसी निकाली है, 23,175 खाली पोस्ट पे। तो ज़रूर भरिएगा आप लोग। आते हैं अब हम लोग वैकेंसी जो है आप लोगों का 23,175 जो दिया गया है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है फॉर्म भरने का? नॉर्मली 12th पास। अगर आप लोग 12th पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा बिहार गवर्नमेंट के तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया उसका पूरा डिटेल्स। अगर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्योर का, इसका फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसको पास करिएगा। सेकेंड मेंस एग्ज़ाम होगा, दोनों को पास करने के बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगेन मेडिकल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टॉप 5 जॉब वैकेंसी का। लास्ट जॉब वैकेंसी जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से निकाला गया है। सभी को पता है, जैसे ही नाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी का आता है तो लोग बोलते हैं ले भैया वैकेंसी आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम होगा 4 साल बाद, रिजल्ट निकलेगा 2 साल बाद। अब ये नाम बदनाम वेस्ट बंगाल का क्यों है वो आप ही लोग जाने। मेरा काम है वैकेंसी बताना, आपका काम है अगर सही लगे तो फॉर्म भरना। वेस्ट बंगाल के तरफ से वेस्ट बंगाल SSC डिपार्टमेंट का ग्रुप C और ग्रुप D लेवल पे वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म फिलअप 3 नवंबर से शुरू हुआ है। जिसका फॉर्म फिलअप 3 नवंबर से साथियों शुरू होगा, यानी कि कल से, और 3 दिसंबर तक चलेगा। ओके, लास्ट डेट फ़ी पेमेंट 3 दिसंबर ये है। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो संग संग अपडेट दे दूंगा, वीडियो बनाकर नोटिफिकेशन दिखाकर। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी का। जितने भी जनरल OBC EWS और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल OBC SC ST हो, सभी को 400 चालान देना होगा। ओके, और जितने भी वेस्ट बंगाल के SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनको 150 चालान देना होगा। ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, सिर्फ रेलवे ही फ़ी रिफंड करती है, अदरवाइज़ कोई भी जॉब वैकेंसी में फ़ी रिफंड नहीं होता है। बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। 1 जनवरी 2025 तक एज काउंट होगा। जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं उनका एज 18 से 40 है तो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST है तो 18 से
45 है तो फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी है तो 18 से 43 है यानी कि 43 तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जॉब वैकेंसी को लेकर, कितना वैकेंसी खाली है तो 8477 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, 8477 पोस्ट पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं ग्रुप सी में क्लर्क पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसका जो वैकेंसी है खाली पोस्ट 2979। आगे बात करेंगे ग्रुप डी पे 5488। ठीक है, बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ग्रुप सी क्लर्क पोस्ट के लिए आप 10वीं पास है, फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए अगर आप 8 पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ये रहा पूरा डिटेल्स। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्योर का, तो रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन के बाद एक इंटरव्यू, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग। तो ये रहा टॉप 5 जॉब वैकेंसी जो नवंबर मंथ में फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। जानकारी दे दिया हूँ। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।